हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सूरज मदेसिया और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक्स सेफ्टी नॉलेज। बेसिक सेफ्टी नॉलेज इसमें हम देखेंगे, ये हमारा कम से कम 10 पार्ट या फिर 20 लेक्चर होगा। लेक्चर में गिनेंगे। आज का फर्स्ट लेक्चर रहेगा, इसमें हम देखेंगे सेफ्टी ऑफिसर कौन होता है, ड्यूटीज़ क्या होता है और भी चीज़ देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सूरज मदेसिया। अभी देखते हैं फर्स्ट में हमारा हु इज़ सेफ्टी ऑफिसर, मतलब कि सेफ्टी ऑफिसर कौन होता है। ये सेफ्टी ऑफिसर कौन होता है, तो देखिए, ए सेफ्टी ऑफिसर इज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ए सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। क्या होता है, सेफ्टी ऑफिसर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो वर्किंग इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट को साइट पे मेंटेन करता है। देयर मेन जॉब इज ए प्रिवेंट एक्सीडेंट, इंजरीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम एट द वर्क प्लेस। वो क्या करता है, एक्सीडेंट, इंजरी और हेल्थ प्रॉब्लम को साइट पे प्रिवेंट करता है, बचाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ्टी ऑफिसर। एक बार और देखते हैं, ये सेफ्टी ऑफिसर इज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ए सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट। सेफ्टी पर्सन क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो साइट पे सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। देयर मेन जॉब इज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। वो क्या करता है, एक्सीडेंट को प्रिवेंट करता है, इंजरीज को प्रिवेंट करता है और हेल्थ प्रॉब्लम को साइड पे प्रिवेंट करते हैं। वो कौन होता है, सेफ्टी ऑफिसर। इसका हिंदी डिफिनीसन देखते हैं। एक सेफ्टी हुई जो सेफ्टी ऑफिसर कौन व्यक्ति होता है, तो देखिए, सेफ्टी ऑफिसर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो साइट पे वर्किंग इन्वायरमेंट को सेफ मेंटेन करते हैं और जो एक्सीडेंट होता है और इंजरी होता है और हेल्थ प्रॉब्लम होता है उसको क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है, बचाता है। वही है हमारा सेफ्टी ऑफिसर। अभी देखिए दूसरा, ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटीज क्या होता है, सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटीज़ क्या होता है। सेफ्टी ऑफिसर ड्यूटीज इंक्लूडेड, देखिए क्या होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द हजार्ड हो गया, कंडक्टिंग इंस्पेक्शन हो गया, अरेंजिंग सेफ्टी ट्रेनिंग हो गया, इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से देखिए, इन्फोर्सिंग सेफ्टी रूल्स हो गया और प्रिपेयरिंग सेफ्टी रिपोर्ट हो गया। अब देखिए एक एक समझते, आइडेंटिफाइंग हजार्ड्स। वो क्या करता है, सेफ्टी ऑफिसर एक आइडेंटिफाई करता है हजार्ड को साइट पे। कौन सा हजार्ड, जो वर्कर्स काम करता है उसको, जैसे कि एक्सकवेशन, कन्फाइन स्पेस, उसमें क्या एक्सकवेशन में कोलेप्स ऑफ सोयल, या फिर फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल हो सकता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी इंडेंचमेंट हो सकता है, स्लीप ट्रिप फॉल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक खतरा हो सकता है। इस पर द एक्टिविटी, काम के हिसाब से हमारा खतरा इन्वॉल्व रहता है। वो क्या करता है, उसको हजार्ड को फाइंड आउट करता है। उसके बाद से कंडक्टिंग सेफ्टी इंस्पेक्शन। अब सेफ्टी इंस्पेक्शन कैसे कंडक्ट करता है, जैसे कि चेकलिस्ट हो गया, इंस्पेक्शन करना पाओ टूल्स को, या फिर हमारा टूल्स एंड टेकल्स रहता है उसको इंस्पेक्शन कर रहा। और भी हमारा बहुत चीज़ होता है, उसको टीपीआई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करना। ये हमारा ये सेफ्टी ऑफिस का दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा क्या होता है, अरेंजिंग सेफ्टी ट्रेनिंग। अब सेफ्टी ट्रेनिंग को कैसे अरेंज किया, जैसे टीबीटी हो गया, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो गया, ऑन जॉब ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद से हमारा कन्फाइन स्पेस ट्रेनिंग, एक्सकवेशन ट्रेनिंग, हॉट वर्क ट्रेनिंग, ये अलग अलग होता है, वो ट्रेनिंग कंडक्ट करना। उसके बाद से एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना। एक्सीडेंट को क्या है, इन्वेस्टिगेशन करता है।
जैसे कि कोई इंसिडेंट हो गया, उसको इन्वेस्टिगेशन करना, पता करना उसका रूट कॉज क्या है, ताकि वो फिर लाइफ में फ्यूचर में ना हो, वो होता है सेफ्टी ऑफिसर। उसके बाद से इन्फोर्सिंग सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स को क्या करता है, लागू करता है, इन्फोर्स करता है, लागू करता है। जैसे कि साइट के अंदर 18 साल से नीचे किसी को प्रवेश नहीं करना है। फिर से साइट के अंदर कोई भी अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन नहीं करना है, मजाक मस्ती नहीं करना है, सिगरेट कोई तंबाकू नहीं खाना है, फ़ोन काम करते समय फ़ोन नहीं यूज करना है। ये सभी क्या सेफ्टी ऑफिसर इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद से देखिए प्रिपेयरिंग सेफ्टी रिपोर्ट। अब वो सेफ्टी रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। सेफ्टी रिपोर्ट क्या, जैसे कि हमारा सेफ्टी ऑब्जर्वेशन हो गया, इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्ट हो गया बनाना, उसके बाद से लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, फिर से आपका एक्टिविटी रिकॉर्ड हो गया, वो भी रिपोर्ट है हमारा बनाना, और भी बहुत सारा रिपोर्ट आता है, वो सभी बनाना एक सेफ्टी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अभी देखिए, अभी हम देखते हैं व्हाट इज ए सेफ्टी। सेफ्टी क्या होता है? सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग पीपल, इक्विपमेंट एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म और डेंजर। सेफ्टी मतलब क्या होता है? पीपल को बचाना, इक्विपमेंट को बचाना, या फिर इन्वायरमेंट से बचाना, डेंजर से इन्वायरमेंट को बचाना है। इसका मतलब क्या होता है? सेफ्टी होता है। और या फिर इट इज़ ए कंडीशन वेयर इज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरी आर मिनिमाइज। और क्या बोल रहा है? सेफ्टी में ये भी आता है एक्सीडेंट इंजरीज को मिनिमाइज करना, वो भी हमारा क्या है सेफ्टी में। देखिए, एक हिंदी में बोलता हूँ, सेफ्टी का मतलब ये होता है जो हमारा इक्विपमेंट हो गया, जैसे मशीन, औजार, पीपल, कोई वर्कर्स लोग हो गया, उसको डेंजर से बचाना, उसको हम सेफ्टी बोलते हैं। साथ में ऐसा कोई भी कंडीशन जैसे रिस्क, एक्सीडेंट का रिस्क है, इंजरीज का है, उसको अगर हम कम करते हैं, वही हमारा सेफ्टी है। अब देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी कितने टाइप का होते हैं वो देखते हैं एज पर द वर्क प्लेस के हिसाब से। टाइप्स ऑफ सेफ्टी, फर्स्ट आपका आता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जिसमें फैक्ट्री इंडस्ट्री जाता है। उसके बाद से ये हमारा हो गया इंडस्ट्री सेफ्टी, जिसमें फैक्ट्री जाता है, इंडस्ट्री जाता है। उसके बाद से व्हाट इज पीपी। पीपीज क्या होता है? पीपीज को देखेंगे, देखिए ये थोड़ा कलर चाहिए। देखिए व्हाट इज पीपी। देखिए पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आर आइटम वर्न बाय वर्कर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हजार्ड एट वर्क प्लेस। क्या करता है? पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये वर्कर्स पहन जाता है, पहनने से उसको हजार्ड से क्या करता है, छुटकारा मिलता है, हजार्ड से बचता है, उसी को हम पीपी बोलते हैं। पीपी एक्ट इज ए बैनर, रुक जाइए 1 सेकेंड। पीपी एक्ट इज ए बैरियर बिटवीन यूजर एंड हजार्ड्स। ये क्या करता है? पीपी एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एज बैरियर होता है हजार्ड और यूजर के बीच में। इसी को हम क्या बोलते हैं? पीपीज। एग्जांपल देखिए, हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, सेफ्टी शू हो गया, ग्लव्स हुआ, मास्क हो गया, ETC, ये सभी हमारा क्या है? पीपीज है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पीपीज। टाइप्स ऑफ पीपीज देखते हैं, जैसे कि रिस्पिरेटरी पीपी हो गया, एक नॉन रिस्पिरेटरी पीपी हो गया। एग्जांपल में देखिए, रिस्पिरेटरी पीपी क्या होता है? डस्क मास्क, एस्काबा सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपैरेटस, ईयर परफाइंग रिस्पिरेटर, ये हमारा रिस्पिरेटरी पीपी हो गया। मतलब श्वसन, सांस से संबंधित पीपी हो गया। जहाँ जिस एरिया में सांस नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, उधर हम लोग ये एस्काबा को और ईयर परफाइंग रेस्पिरेटर को वियर करते हैं, पहनते हैं। अब नॉन रिस्पिरेटरी पीपी देखते हैं, मतलब कि वैसा एरिया जहाँ पे हमें कोई हवा का प्रॉब्लम नहीं रहता है, मतलब कि हवा ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता है, उधर देखिए, उधर क्या क्या पीपी, जैसे हेलमेट हो गया,
जैकेट, सेफ्टी गॉगल्स हो गया, ग्लव्स हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, ईयर प्लग हो गया, फॉल अरेस्ट सिस्टम हो गया, ये सब क्या है, नॉन रेस्पिरेटरी है। ये हमें ऑक्सीजन से कोई संबंधित नहीं है। ये हम उस एरिया में पहनते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। देखिए अभी देखते हैं व्हाट इज़ सेफ्टी ऑफिस, सेफ्टी कल्चर, ये बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी कल्चर क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए सेफ्टी कल्चर मीन्स शेयर्ड बिलीव्स, practice and attitude that exist in a organization regarding सेफ्टी कल्चर का मतलब क्या होता है, ये बिलीव्स, प्रैक्टिस एंड एटीट्यूड दैट एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग सेफ्टी के रिगार्डिंग हम क्या है, सेफ्टी का मतलब, सेफ्टी कल्चर का मतलब क्या होता है, सेफ्टी के रिगार्डिंग हम लोग ऑर्गेनाइजेशन साइट पे हम एक अच्छा वातावरण, एक प्रैक्टिस एटीट्यूड हम प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम सेफ्टी कल्चर बोलते हैं। अब देखते हैं इन ए गुड सेफ्टी कल्चर। देखिए गुड सेफ्टी कल्चर में क्या क्या आता है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले कि आपका आगे एवरीवन वैल्यू सेफ्टी, जो भी वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज़ काम करेगा, कोई भी स्टाफ हो सेफ्टी को वैल्यू देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड सेफ्टी कल्चर। पीपल रिपोर्ट हजार्ड फ्रीली, मतलब जो पीपल रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं या फिर एम्प्लॉई स्टाफ रहते हैं, वो हजार्ड को रिपोर्ट करता है फ्रीली, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं खड़ा करके ऐसे रिपोर्ट करता है हजार्ड को, वो हमारा हो गया गुड सेफ्टी कल्चर में आता है। मैनेजमेंट सपोर्ट्स एंड लीड्स टू सेफ्टी इफेक्ट, जो मैनेजमेंट रहता है, मैनेजमेंट कौन, जैसे पीएम जीएम जो भी बड़ा रहता है, वो हमें सेफ्टी को सपोर्ट करता है एफर्ट्स को, उसको हम गुड कल्चर सेफ्टी कल्चर में लाते हैं। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज इंकरेजमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता है हमारा, वो हमारा क्या है, सेफ्टी कल्चर है। ये सभी हमारा सेफ्टी कल्चर है। अभी हम लोग देखते हैं रिपोर्टेबल एक्सीडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड टू ओसा इमीडिएटली। अभी देखिए ये रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, जो ऐसा कोई भी एक्सीडेंट होता है जो रिपोर्ट करने के लिए योग्य होता है, जैसे फैटिलिटीज़ हो गया, मस्ट बी रिपोर्टेड विद इन 8 आवर। किसी भी फैटिलिटीज़ होता है, डेथ होता है किसी का, तो 8 आवर में उसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, भगवान ऐसा ना करे किसी के साथ। amputations, remove of all or a portion of a limb, eye loss, inpatient hospitalization must be reported within 24। ऐसा कोई भी एक्सीडेंट होता है जिसमें आई लॉस होता है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है, उसको हम 24 आवर के बीच में हमें क्या रिपोर्ट करना होता है, उसको एम्पुटेशन बोलते हैं। What is a responsible रिपोर्टेबल एक्सीडेंट एज पर ओसा, ओसा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, 1 सेकेंड, ये रिपोर्टेबल एक्सीडेंट इज ए सीरियस वर्क प्लेस इंसिडेंट दैट मस्ट बी ऑफिशियली रिपोर्टेड टू ओसा विद ए स्पेसिफिक टाइम लिमिट। क्या बोला है, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का यह है जो वर्क प्लेस पर सीरियस इंसिडेंट, जैसे कि ऑफिशियली ओसा स्पेसिफिक टाइम दिया है, जैसे कि फैटिलिटी रिपोर्ट 8 आवर्स, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, एम्पुटेशन और आई लॉस विद इन रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स। जो पीछे मैं बताया वही सेम बता रहा है, इसमें लिखा है, रेफरेंस देता है ओसा स्टैंडर्ड 29 CFR 1904 के अकॉर्डिंग बताया अभी। व्हाट इज एन इंसिडेंट, इंसिडेंट क्या होता है, इन इंसिडेंट इज एनी अनप्लान इवेंट दैट डिस्टर्ब्स नॉर्मल ऑपरेशन, इट कैन इंक्लूड एक्सीडेंट, नियर मिस, डेंजरस ऑकरेंस एंड प्रॉपर्टी डैमेज। क्या बोलता है, इंसिडेंट एक अनचाहत इवेंट होता है जो नॉर्मल ऑपरेशन, नॉर्मल काम में ये इंक्लूड करता है एक्सीडेंट को, नियर मिस को, डेंजरस ऑकरेंस को एंड प्रॉपर्टी डैमेज को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट बोलते हैं। व्हाट इज 5S,
5S क्या होता है? 5ES इज ए वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड फ्रॉम जापान। इट स्टैंड फॉर हाउस कीपिंग। क्या बोल रहा है? 5S इज ए वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मेथड फ्रॉम जापान। जापान का 5S एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस का एक हाउस कीपिंग का स्टैंडर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक एक करके सबसे पहले सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है रिमूव अननेसेसरी आइटम। फर्स्ट एस का मतलब होता है सॉर्ट, मतलब कि जो भी आपके वर्क प्लेस पे अननेसेसरी आइटम है उसको क्या करना है? रिमूव करना है। जो ज़रूरी है उसी को रखना।